बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। यूक्रेन के मकामी ज़राए ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन तैयारों ने बहेरा असवद में रूसी बहरी बेड़े पर हमला किया है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन तैयारों ने बहेरा असवद के जनूब मगरबी साहिल पर वाक़या सेवास्तोपोल शहर की बंदरगाह को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन तैयारों के हमले के बाद बंदरगाह पर काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया और जहाज़ों की आमदोरफ्त मातल हो गई। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने बताया है कि हमले के लिए आने वाले तमाम 16 यूक्रेनी ड्रोन तैयारों को मार गिराया गया है। रूसी वजारत दिफा के बयान में कहा गया है कि हमले के वक्त रेडार सिस्टम के जरिए एक अमेरिकी ड्रोन तैयारे को बहीरा असवद में जजीरा नुमा क्रीमिया के करीब प्रवास करते हुए देखा गया। हिंदुस्तान ने अपनी फौजी ताल्लुकात की मजबूती और फ़रोग़ के लिए आइंदा 2 माह में अपने इत्तेहादियों के साथ मुनक्किद होने वाली फौजी मशकों की तैयारियां शुरू कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज क्वाड फौजी इत्तेहाद के तहत होने वाली अगले 2 माह की फौजी मशकों की भरपूर तैयारियां कर रही है। इन फौजी जंगी मशकों में जापान के साहिल पर होने वाली क्वाड मालाबार बहरी मशकें, उत्तराखंड की पहाड़ियों पर अमेरिकी फौज के साथ होने वाली पहाड़ी मशकें, राजस्थान के सहराओं में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सहराई मशक और क्वाड रुकन ममालिक के दरमियान होने वाली एक मुश्तरका फौजी मशक शामिल है। लॉन्ग मार्च में लोगों की बड़ी तादाद, एनओसी जारी किया जाए, पीटीआई का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया के एतराज़ात का जवाब दे दिया, जिसमें कहा गया है कि लॉन्ग मार्च में लोग बड़ी तादाद में हैं, एनओसी जल्द जारी किया जाए। पीटीआई के मुताबिक इंतजामिया धरने के मकाम का एनओसी जारी करे ताकि इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके। धरने के मकाम का इन्हसार इंतजामिया के रूट और एनओसी से मशरूत है। बहरी बेड़े पर हमला क्यों किया? रूस यूक्रेन के अनाज मुआहदे से दस्तबरदार हो गया। रूस ने यूक्रेन के अनाज मुआहदे में अपनी शिरकत मातल कर दी। तफसीलात के मुताबिक रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में बहेरा असवद के बहरी बेड़े पर ड्रोन हमले किए, जिसके बाद रूस अनाज मुआहदे से पीछे हट गया। रूस की वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन ने हफ्ते के अवाइल में जजीरा नुमा क्रीमिया में सेवास्तोपोल के करीब बहरी बेड़े पर 16 ड्रोन से हमला किया था। रूसी वजारत दिफा ने मोबालाइजेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। रूसी वजीर दिफा ने मोबालाइजेशन खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगु ने जुमे के रोज यूक्रेन में रूसी फौजी मुहिम को तकवीत देने के लिए जो रिजर्व फौज की तादाद बढ़ाने की मुहिम शुरू की गई थी, इसे खत्म कर दिया गया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शोइगु ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को पेश करदा रिपोर्ट में कहा कि मोबालाइजेशन के दौरान शहरियों को बुलाने का सिलसिला आज मुकम्मल होगा और शहरियों को फौजी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन खत्म हो गया है। दुनिया भर की तरह इस साल सऊदी अरब में भी एक मखसूस मकाम पर शहरियों ने हैलोवीन मनाया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में डरावने मौसम की तकरीबात का आगाज हो गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी हैलोवीन वीक एंड मनाया गया। इस इवेंट के दौरान ब्लूआर्ड के पंडाल को मलबूसात पार्टी में तब्दील कर दिया गया। इवेंट में भरपूर शिरकत की हौसला अफजाई के लिए भूतों, चुड़ैलों और डरावने मलबूसात पहनकर आने वाले मेहमानों को ब्लूआर्ड में मुफ्त दाखिला दिया गया। तकरीब को खौफनाक रूप में ढालने के लिए सर्दियों और रहायशियों के तख्लीकी डिज़ाइनों की नुमाइश के लिए वक्फ कर दिया गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन को एक बार फिर सबकी उठाना पड़ गई। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपनी तकरीर में कहा कि 2018 में सेहत आमा के निज़ाम को बचाने के लिए डेमोक्रेट्स ने 54 रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाई। अमेरिकी सदर की इस बात पर शरका हैरान हो गए और चंद एक हंसने भी लगे, क्योंकि अमेरिका में रियासतों की कुल तादाद 54 नहीं 50 है और वाशिंगटन डीसी को
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है। अमेरिकी सदर के हामियों का कहना है कि इनकी जबान फिसल गई थी, जबकि नाकदीन की राय है कि शायद अमेरिकी सदर को रियासतों की असल तादाद मालूम ही नहीं है। पीटीआई के जलसे से अफसोसनाक खबर, खातून रिपोर्टर की हलाकत। इमरान खान ने तीसरे दिन का लॉन्ग मार्च खत्म कर दिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने निजी टीवी की खातून रिपोर्टर के कंटेनर के नीचे आकर हलाकत के बाद तीसरे दिन के लॉन्ग मार्च को खत्म कर दिया। चौथे दिन के लॉन्ग मार्च का आगाज कल गुजरांवाला से किया जाएगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के तीसरे रोज का लॉन्ग मार्च मरीदके से शुरू हुआ, जहां इमरान खान ने कारकुनान से खिताब भी किया। इसके बाद काफिला सादुकी पहुंचा तो खातून रिपोर्टर की हलाकत का वाकया पेश आ गया, जिस पर इमरान खान ने मार्च को इसी मुकाम पर खत्म करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई का लॉन्ग मार्च सादुकी से कामों की पहुंचा तो इमरान खान ने खातून रिपोर्टर की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए तीसरे दिन का लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया। सऊदी फजाइया का दस्ता मुश्तरका मशकों के लिए अमारात पहुंच गया। सऊदी फजाइया का खसूसी दस्ता वारफेयर एंड मिसाइल डिफेंस मशकों में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फजाइया का खसूसी दस्ता वारफेयर एंड मिसाइल डिफेंस मशकों में शिरकत के लिए अबू ज़हबी पहुंचा तो वहां मौजूद सऊदी अरब के फौजी अताशी के मावन ब्रिगेडियर ने दस्ते का खैर मकदम किया। यूक्रेन के लिए $275 मिलियन की मजीद फौजी इमदाद का ऐलान। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई जंगी इमदादी खेप का ऐलान कर दिया। ये इमदादी खेप $275 मिलियन मालियत की होगी। ये ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया। इस अमेरिकी ऐलान के बाद अब तक यूक्रेन के लिए अमेरिकी इमदादी फौजी इमदाद की मजमूई मालियत $18.5 अरब हो गई है। अमेरिका की तरफ से ये जंगी इमदाद जनवरी 2021 से लेकर अब तक दी गई है। चीन ने एक और नया तजर्बाती सेटेलाइट खला में रवाना कर दिया। चीन ने मुल्क के शिमाल मगरबी जियोचियान के सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया सेटेलाइट खला में रवाना कर दिया। शियान 20C सेटेलाइट को हफ्ता की सुबह 9:01 पर लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट से खला में रवाना किया गया। सेटेलाइट बुनियादी तौर पर खलाई माहौल की निगरानी जैसी नई टेक्नोलॉजीज की मदार के अंदर तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये लॉन्च लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट का 445वां मिशन है। स्पेस एक्स ने मजीद 53 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स मदार में भेज दिए। अमेरिका की निजी खलाई कंपनी स्पेस एक्स ने कामयाबी के साथ मजीद 53 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स मदार में रवाना कर दिए। फाल्कन 9 रॉकेट जुमेरात को पैसिफिक टाइम शाम 6:14 पर कैलिफोर्निया में स्पेस फोर्स बेस के खलाई लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से रवाना हुआ। लॉन्चिंग के बाद स्पेस एक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट मदार में पहुंचने की तस्दीक कर दी। अरशद शरीफ कत्ल केस कीनिया में पाकिस्तानी टीम की तहकीकात बयानात कलमबंद। जुम्मेदार ज़राए ने इस ज़ीमन में बताया है कि तहकीकाती टीम ने दोनों भाइयों के बयानात कलमबंद करने के अलावा इनसे पूछगछ भी की है। ज़राए के मुताबिक वकार अहमद ने तहकीकाती टीम को बताया कि अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर गुज़िश्ता 2 माह से क़याम पजीर थे। किसी दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा था। इससे कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी। जनूबी कोरिया हैलोवीन त्यौहार में भगदड़ मचने से 151 अफराद हलाक। जनूबी कोरियन हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत सियोल में हैलोवीन मनाने वाले हजारों लोगों के तंग गलियों में जमा होने से भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 151 अफराद हलाक जबकि 150 से जायद अफराद जख्मी हो गए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके से फुटबॉल के खिलाड़ियों समेत 10 अफराद हलाक हो गए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके से 10 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। इराकी मीडिया के मुताबिक धमाका फुटबॉल स्टेडियम से मुंसलिक गैराज में हुआ। बैनुल-अक़वामी मीडिया का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में ज्यादा तादाद फुटबॉल के खिलाड़ियों की है। धमाके के वक्त फुटबॉल मैच जारी था।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।